समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें विभिन्न प्रकार की जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी नन्ही चिड़िया। एक दिन उसी जंगल में आग लग गई। सभी प्राणियों ने हाहाकार मच गया। सभी जानवर भागने लगे। जिस पेड़ पर रहती थी नन्ही चिड़िया, उस पर भी आग लग गई। मगर नन्ही चिड़िया डरी रही। वह नदी की ओर उड़ी। अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर उड़ी। जब सब जानवरों ने उसको देखा, जोर से हंसने लगे। हा हा हा। नन्ही चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? चोंच की पानी से जंगल की आग बुझेगी क्या? ये जंगल मेरा घर है, मैं उसकी रक्षा करूंगी। नन्ही चिड़िया ने कहा। ये सुनकर सभी जानवरों ने सोचा। उन्होंने सोचा, हम नन्ही चिड़िया को मदद करेंगे। तो सभी जानवरों ने मिलकर जंगल की आग को बुझाया। इसी से हमें सीख मिलती है, परेशानी कितने भी बड़ी है, सभी मिलकर उसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय। तो मेरा नाम है रियान शाह और मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक लालची कुत्ते की कहानी बताने वाला हूँ। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख से एक रोटी मिली। उसने वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था, इसीलिए उसने शांति से बैठकर खाने की इच्छा से रोटी मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। नदी के पास एक पुल था। पुल के पास कुत्ता गया, तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को कोई दूसरा कुत्ता समझ के उसकी रोटी छीनना चाहता था। रोटी छीनने के लिए उसने भौंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। छलांग से मुंह खोलते ही उसकी मुंह की रोटी नदी के जल में गिरकर बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। इसकी नैतिक है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, क्या आप आज एक कहानी सुनेंगे? इस कहानी का नाम है हाथी की मित्रता। बहुत पुरानी बात है। जंगल में एक हाथी रहता था। उसका कोई मित्र नहीं था। मित्रों की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा था। अगले दिन हाथी को एक पेड़ पर बंदर दिखाई देता है। हाथी बंदर से बोलता है, बंदर भाई, क्या आप मेरे मित्र बन सकते हो? बंदर बोलता है, आप तो कितने बड़े हो और मेरे जैसे पेड़ पे झूल भी नहीं सकते, तो आप मेरे मित्र कैसे बन सकते हो? फिर अगले दिन हाथी को एक खरगोश दिखाई देता है। हाथी खरगोश से बोलता है, खरगोश जी, क्या आप मेरे मित्र बन सकते हो? खरगोश बोलता है, आप तो कितने बड़े हो और मेरे जैसे कूद भी नहीं सकते, तो आप मेरे मित्र कैसे बन सकते हो? कुछ दिन बाद हाथी को एक मेंढक दिखाई देता है। हाथी मेंढक से बोलता है, क्या आप मेरे मित्र बन सकते हो? मेंढक बोलता है, मानना मान, मैं तेरा मेहमान। आप तो कितने बड़े हो
और मेरे जैसे फुट भी नहीं सकते, तो आप मेरे मित्र कैसे बन सकते हो? अगले दिन हाथी को एक लोमड़ी दिखाई देता है। हाथी लोमड़ी से बोलता है, मना मत करना, क्या आप मेरे मित्र बन सकते हो? लोमड़ी बोलता है, आप तो कितने बड़े हो, और मैं आपके पैर के नीचे आई तो मेरी चटनी बना दोगे, तो आप मेरे मित्र कैसे बन सकते हो? हाथी उदास हो जाता है। अचानक सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। हाथी जानवरों से पूछता है, आप किससे भाग रहे हो? जानवर बोलते हैं, हमारे पीछे शेर है और वो हम सबको खा जाएगा। जानवरों को बचाने के लिए हाथी शेर को जोर से लात मारी और शेर डर के भाग गया और सारे जानवर खुश हुए और हाथी को धन्यवाद किया और बोला, आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हो। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी कहानी? और एक चीज सदैव याद रखना, अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त और है जो मुसीबत में काम आता है। धन्यवाद। मेरी कहानी का नाम है घमंडी हाथी और चींटी। एक बड़े जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने बड़े होने का बहुत घमंड था। रास्ते में कोई भी जानवर आता तो वो डरा कर भगा देता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था। उसने एक चींटी लड्डू लेकर जाते देखा। हाथी जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। चींटी ने कहा, तुम्हारा हंसना हो गया तो मैं जाऊं? हाथी ने कहा, तुमने मुझसे डरना चाहिए क्योंकि सब जानवर मुझसे डरते हैं। चींटी ने कहा, मैं तुमसे क्यों डरूं? हाथी ने कहा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम्हें एक फूंक में उड़ा सकता हूँ। चींटी ने कहा, सब बेवकूफ पर मैं नहीं। ये सुन, हाथी ने चींटी का लड्डू तोड़ दिया। चींटी ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने सबक सिखाना पड़ेगा। हाथी जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। तुम मुझे क्या सबक सिखाओगी? तुम तो बहुत छोटी हो। ये सुन, चींटी हाथी के कान में घुस गई और चबाने लगी। हाथी जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने सबक सीख लिया। अब मैं कोई भी जानवर नहीं डराऊंगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रिया पांडे कक्षा 2 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सबको एक चींटी और एक कबूतर की कहानी सुनाने आई हूँ। एक समय की बात है, एक चींटी को बहुत जोर से प्यास लगी। वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंची। जब ही वो पानी पीने के लिए झुकी तो फिसल कर नदी में गिर गई। चींटी नदी में बहने लगी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिसके ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में डूबते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने झट से एक पत्ता तोड़ा और नदी में गिरा दिया। चींटी झट से उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई और नदी के किनारे पहुंची। चींटी बहुत खुश हो गई और नदी के किनारे पहुंची और कबूतर को धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर कबूतर को देखकर निशाना बनाया। चींटी ये ने देख लिया। चींटी झट
से उस शिकारी के पास पहुंची और शिकारी के पैरों में जोर से काटा। शिकारी जोर से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया और आवाज सुनते ही कबूतर उड़ गया और चींटी को धन्यवाद किया। शिक्षा, विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। धन्यवाद।